Sai Shreyastha front of you, and I'm a young entrepreneur and I'm also doing network marketing. So I'm very excited to talk about this my first YouTube channel and जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पे आपको वो मोटिवेशन स्टोरीज मिलती हैं जिससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। एंड वो स्टोरीज अगर आप किसी और को भी सुनाते हैं तो आप उसको भी मोटिवेट कर सकते हैं। एंड अगर आपने उन स्टोरीज से इंस्पायर होके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। नोट माय वर्ड, यू चेंज योर लाइफ 360 डिग्री। सो आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट वीडियो। सो ये जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये 1938 की है, कैरली नाम के व्यक्ति की। कैरली जो है वो मंगोलियन आर्मी में था एंड वो उस कंट्री का बेस्ट शूटिंग हैंड था, वो इस कंट्री का बेस्ट शूटर था। जितनी भी चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में वो उन सबको ऑलरेडी जीत चुका था। इन सबको ऑलरेडी कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उनको कैरली ही जीतेगा, उसमें गोल्ड मेडल कैरली ही लाएगा। वो कई सालों से मेहनत कर रहा था, उसका सिर्फ एक ही सपना था उसका, और वो सपना ये था कि उसको इस हैंड को उस कंट्री का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और उसने बना लिया। इस वर्ल्ड का पूरा बेस्ट शूटिंग हैंड उसने बना लिया, सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक बार एक आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था तो वहां पे एक एक्सीडेंट, उसके उसी हाथ में जिसको गोल्ड जीतना था उसके उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड पड़ गया और उसका वो हैंड चला गया। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब खत्म। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी बाकी की जिंदगी रोता रहे, कहीं जाके छुप के बैठ जाए, या उसका जो सपना था, जो उसका गोल था, उस पे फोकस रहे। उसने पता है क्या चूज करा? उसने वो चूज नहीं किया जो उसके पास नहीं था, जो चला गया था, उस पे फोकस नहीं करा। उसने फोकस करा जो उसके पास था, एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने उसका इलाज चला हॉस्पिटल में इस हाथ के लिए। सही 1 महीने बाद उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी इस हाथ के लिए। ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया फिर से। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और वहां पे बाकी सारे पिस्टल शूटर्स आए हुए थे। वहां पे जितने भी पिस्टल शूटर्स थे उन्होंने जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उससे गले मिले कि देखो ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आए हो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो वहां पे किसी को नहीं पता था कि वो अपने 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पे तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। कंपटीशन हुआ, वहां पे जितने भी प्लेयर्स आए हुए थे, जितने भी शूटर्स आए हुए थे, सब कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। देन कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। मगर वो यहाँ पे नहीं रुका, बिकॉज उसका सपना था तो उसको उस हैंड को इस कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। देन उसने अपना सारा फोकस उठा के 1940s में जो ओलंपिक्स होने थे उस पर अपना सारा फोकस डाल दिया। लेकिन 1940s के जो ओलंपिक्स थे कैंसिल, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा के कहां डाल दिया?
1944 में जो ओलंपिक्स होने थे, मगर 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल वर्ल्ड वॉर उसने अपना सारा फोकस उठा के कहाँ डाल दिया? 1948 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स, बट 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 साल। जो यंगर प्लेयर निकल कर आते हैं ओलंपिक्स में, उनसे कॉम्पीट करना और भी मुश्किल हो जाता है, मगर मुश्किल नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। मगर वो गया, पूरे वर्ल्ड से शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। एंड कौन जीता? The man with the only hand। लेकिन वो तब भी नहीं। 1952 ओलंपिक वो दोबारा गया, दोबारा कॉम्पीट करा, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? एब्सोल्युटली कैडली, 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक्स की। कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 वर्ल्ड मेडल कभी नहीं जीते थे। अब किसी भी लूजर के पास चल जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ, इस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ आप विनर के पास चल जाओ, उसके पास 1000 वजह होंगी उस काम को ना करने की, लेकिन एक वजह होगी उस काम को करने की, और वो काम कर जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं एंड चाहते हैं एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिले जिससे आप 6 महीने के अंदर अपनी कंपनी में ही नहीं पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में धमाका मचा दें, सो मेरे पास आपके लिए एक ऐसा कोर्स है जिससे आप 6 महीने के अंदर अपनी कंपनी में टॉप अर्नर तक पहुंच सकते हैं। एंड उस कोर्स का नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय पुष्कर राज ठाकुर सर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे जाके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आप इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा, बिकॉज इससे आपको मैक्सिमम 100 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल सकता है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले कि वो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सके। Thank you.